ख़वातीन, क्या आप सोचते हैं एक दिन में बिना काम करे फैमिली और बच्चों की तरबियत करे बिना ही थके हुए हो? आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स शेयर करूंगी जो आपके सारे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। और एंड में एक प्रो टिप भी शेयर करूंगी। वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहना है। आज की ख़वातीन मल्टीटास्किंग का सिंबल है। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना और बच्चों की तरबियत पर ध्यान रखना। लेकिन क्या ये सब एक बैलेंस के साथ मैनेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस वीडियो में मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को मैनेजेबल और बहुत ही आसान बनाएगी। अगर आप एक फुलफिल्ड और बैलेंस्ड लाइफ चाहती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगी बेस्ट हैक्स जो आपके लाइफ को ट्रांसफर कर देगी। प्रायोरिटाइज एंड प्लान। सबसे पहले अपने काम और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज और प्लान करना ज़रूरी है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करते हैं तो सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे सुबह का टाइम आप अपने घर के पकवान को या फिर बच्चों को दे सकती हैं। फिर दोपहर का टाइम आप अपने काम के लिए जो भी आप चाह रही हैं, जो भी अपना फ्री टाइम मिल रहा है, आप उसमें खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप दे सकते हैं। और इवनिंग का टाइम आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकती हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करके प्लान करोगे तो सब पॉसिबल है। और एक प्रो टिप मैं आपको दे दूँ, आप एक फैमिली कैलेंडर यूज़ कीजिए जिससे आप सभी चीज़ों का अच्छे से शेड्यूल करके अच्छे से सबकी प्रायोरिटीज़ और प्लान्स के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकें। अब दूसरी बात मेन चीज़ ये आ जाती है कि बच्चों की तरबियत अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में एज ए ख़वातीन। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये कोई रैंडमली हो जाने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप टाइम ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना बहुत ज़रूरी है। टाइम ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग देखिए, आप कहीं पर भी कुछ सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, आप कुछ काम करते करते बोल रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपका जो किड है वो आसानी से उसे ग्रैब कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अपने टाइम निकालिए, टाइम ऐसा निकालिए जहाँ पर आप फ्री हैं, और मेक श्योर करें आपका पूरा फोकस अपने बच्चे पर हो, तो ही वो पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह गैदर कर कर उसे यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छी तरबियत हो और इसके साथ साथ अच्छे आउटकम्स आए, तो आप अपना टाइम ब्लॉक सेट कीजिए। मिनिमम 1 घंटा या आधा घंटा आपके अकॉर्डिंग, आपके जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग सेट कर कर आप वहाँ पर, अगर आप उस फ्री टाइम को यूज़ करते हुए अगर आप अपने बच्चों की तरबियत दे रहे हैं अच्छी तरीके से, तो उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे। लेकिन मेक श्योर करें आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि बच्चे का फोकस हो या ना हो, लेकिन आपका अटेंशन और फोकस बहुत ज़्यादा मैटर करता है तरबियत के कैटेगरी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, डेली रूटीन्स की तरह ही बेबी को ना, बेबी के टाइम को सेट कीजिए। जैसे कि आपको उसका रूटीन ही आपको ही सेट करना है। बेबी को तो पता नहीं है, आपके बच्चे को तो पता नहीं है। तो फर्स्टली जैसे कि स्टडी टाइम हो या फिर प्ले टाइम हो, किस टाइम पे वो स्टडी करे, किस टाइम पे वो खेले कूदे, किस टाइम पे फैमिली के साथ वो थोड़ा सा टॉक करे, ये टाइमिंग आपको शेड्यूल करके ही रखना है। और दूसरी चीज़ कि उसको एनकरेज करें वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी में। जैसे कि वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है? स्टोरी टेलिंग में अगर वो कुछ कहानी सुना रहा है तो काफ़ी ख़वातीन ऐसे होते हैं कि अभी मुझे काम है, बस करो, ये क्या पुकार रहे हो, अब फिर से ब्ला 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 कहना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी आपको टोकना नहीं है। आपको अगर वो कुछ कह रहा है तो उसे फोकस होकर आपको सुनिए। नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे इनकरेज कीजिए कि कोई भी स्टोरी बोल दो। आप अगर खुद से बोलोगे ना तो आपका जो बच्चा है वो डेफिनेटली मानेगा और उसको थोड़ी सी इंकरेजमेंट में मिलेगी। वो कहीं ना कहीं मन घड़त कहानी बनाकर तो सुना ही देगा। तो इस एक्टिविटीज़ में आप उसको इंकरेज कीजिए। और बहुत से ख़वातीन ऐसी होती है कि बच्चों को बिल्कुल भी घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने साथ साथ उनको ना वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी में तो इनकरेज करना है, इसके साथ साथ घर के छोटे मोटे काम में भी उनको इन्वॉल्व करना। जैसे कि पानी का ग्लास है वो लेकर आने को बोला है, या फिर किसी को स्नैक्स देना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सबको इक्वली स्नैक्स। ऐसा बोलकर आप भी साथ रहना है और सामने से उनको ऑफ़र करना है कि ये चीज़ आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो तभी तो वो थोड़ा सा
खुशी में ना कर भी देगा और इसके साथ साथ उसको बहुत अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ उसका एक हेल्पिंग नेचर भी डेवलप होने लगेगा कि ये चीज़ है मुझे ऐसे करना, ये चीज़ है वो ऐसे करेगा। तो थोड़ा सा जो है सोशल इंटरेक्शन भी उसका बेटर होने लगेगा। तो ये सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि सोने का जो टाइम होता है ना, वो एक टाइम सेट करके रख देना है कि 10 बजे या फिर 9 बजे। क्योंकि देखिए अगर आप बिना टाइम बे टाइम अगर आप कभी 10 बजे सुला रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, हो सकता है कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग लेट हो, लेकिन अगर आप घर पर हो ना, घर पर अवेलेबल हो, तो आप अपना बेड टाइम, बेबी का बेड टाइम कंसिस्टेंसी से फॉलो करें। ये उनके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ पर बात आपको यहाँ पर क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पे आपको फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 30 मिनट्स आप अपनी बेबी को दे रहे हैं फोकस कर वो बेटर है 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन से देना। देखिए 30 मिनट्स आपने फोकस किया, आपने जो 30 मिनट्स जो आपने तरबियत दी, जो आपने सिखाया, वो बच्चा आपका सुनेगा भी और इजीली उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होके उसको याद भी रहेगा। और बजाय इसके कि आप कुछ काम करते करते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से अगर आप उस 1 घंटा दे रहे हो ना, तो उसको माइंड में कुछ नहीं बैठेगा। इंस्टेड ऑफ अगर वो कुछ करने जाएगा ना, तो थोड़ा सा उसको भी कन्फ्यूजन होगी, कुछ करने का कुछ और कर देगा। तो इसीलिए 30 मिनट्स क्वालिटी टाइम, क्वालिटी पे फोकस कीजिए रादर देन क्वांटिटी। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आ जाता है डेलीकेट एंड अपना सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करें। देखिए इसका मतलब ये है कि एक औरत सब कुछ कर सकती है, ख़वातीन सब कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती। तो अगर आप अपने जो वर्क्स को डेलीकेट रखना चाहते हैं बिना कुछ प्रेशर और बर्डन के, तो अपने पार्टनर को या फिर फैमिली के किसी भी मेम्बर को उस काम में इन्वॉल्व कीजिए या फिर उनसे आप सपोर्ट ले सकती है, जिससे वो काम डेलीकेट भी हो जाए और इसके साथ साथ आपको प्रेशराइज भी ना दिखे। थोड़े से एक्शनेबल टिप्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि अपने बेबी को किड्स के अकॉर्डिंग आप अपने घर के कामों में इन्वॉल्व कर सकती हैं या फिर अपने पार्टनर को या फिर नहीं तो किसी भी फैमिली मेम्बर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को होमवर्क कराना है, तो फैमिली में जो भी आपको लगता है वो बेटर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको होमवर्क की अपने ये बच्चे को होमवर्क कराने के लिए आप उनको प्रीफर कर सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती है कि वो ज़्यादा हेजिटेट करती हैं अपने काम को किसी से हेल्प लेने के लिए। फिर छोटी सी बात पे आपको बता दूं, ब्रेकफास्ट की बात आई है तो ब्रेकफास्ट किसी को फैमिली मेम्बर में बोलने को वो हेजिटेट करती है, लेकिन आपको हेजिटेट नहीं करना है। ये आपकी वीकनेस नहीं है, बस एक विजडम है। विजडम किस चीज़ की, अगर आप किसी को ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो ब्रेकफास्ट के लिए जितना भी टाइम लगेगा ना, वो टाइम में आप कुछ और बेटर कर सकती है, कुछ कर सकती हैं, शायद अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए ही आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने से कहीं पर भी सपोर्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए कि आप अगर आप ये ब्रेकफास्ट का अगर आप देख लेते हो तो मैं ये काम उस टाइम में मैं इस काम को प्रीफर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप पहले आप इसको देखिए, तभी तो मैं इसे काम को कंप्लीट कर पाऊँगी। इस तरह से वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहली बात तो आप बता रहे हैं कि ये काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी पूरी ओवरऑल फैमिली डेवलपमेंट के लिए, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। डेफिनेटली वो सामने से आकर हेल्प करने लगेंगे। तो हेल्पिंग के लिए आपको हेजिटेट नहीं करना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये मेरी वीकनेस है या फिर कमज़ोरी, ऐसा नहीं है। आप उस टाइम को बेटर वे में बनाने के लिए खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आपको समझकर हेल्प मांगना, और सामने वाला बंदा तो ऑब्वियसली रेडी ही होगा हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेल्फ केयर इज़ नॉन नेगोशिएबल। देखिए जब तक आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो तब तक आप किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते। देखिए सेल्फ केयर एक एसेंशियल पार्ट है, ये एक सेल्फिशनेस नहीं है। अब बहुत से ख़वातीन ये बोलते हैं कि घर के काम से ही मुझे टाइम नहीं मिलती, मी टाइम कब निकालूं। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। दोपहर के टाइम को आप मी टाइम के लिए भी अपना टाइम निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मॉर्निंग आवर्स में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, आप सुबह 5 बजे उठ रहे,
तो मेक श्योर करें 4 बजे उठें, क्योंकि 4 बजे 4:30 को आप उठिए, क्योंकि यहाँ पर ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन 4:30 बजे उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, या फिर अपने आप की जो स्किन केयर रूटीन्स है उसे आप फॉलो कीजिए, या फिर जर्नलिंग, वो भी एक लाइफ का हिस्सा है जर्नलिंग। अगर आपको जर्नलिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकती हैं, वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है जर्नलिंग। तो आप 30 मिनट्स बिफोर उठ कर ना आप इन सारे चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। और इस टाइम 30 मिनट्स अगर आप बिफोर उठते हैं तो बिना डिस्ट्रैक्शन से आप कामली, पोलाइटनेसली और पॉजिटिवली माइंडफुल होकर ना आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। देखिए, जब दिन की शुरुआत अगर अच्छी चीज़ से होती है, जैसे कि मेडिटेशन हो या फिर जर्नलिंग हो, या फिर जस्ट सिंपली अपने आप को अपने खुद से ही सेल्फ टॉक कर लें आप, तो यहाँ पर ना सारा दिन एक पॉजिटिव वे में गुजरने लगता है। तो ज़रूर ये है कि आपको 30 मिनट्स बिफोर ही उठना है। बेटर ये रहेगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपने उठना है 5 बजे तो आपने 5:30 को उठ के आए, लेकिन 5:30 को आप आधे घंटे लेट ही हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको फिजिकली और मेंटली प्रेशर ज़्यादा गिर रहा है। आप यहाँ पर ना मेडिटेशन कर पाओगे, ना जर्नलिंग कर पाओगे, और ना कुछ आपके मॉर्निंग स्किन केयर के रिचुअल्स नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक प्रेशर भी होगा, फिजिकली भी मेंटली भी। आपको यहाँ पर अपने बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाना है, पराठे भी डालना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और अपने हस्बैंड हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको अलग अलग स्नैक्स का टिफ़िन प्रिपेयर करना है, उनको लंच के लिए कुछ अलग से, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग से। तो यहाँ पर ना आपके ऊपर ही फिजिकली और मेंटली बर्डन होने लगेगा, और आपको एकदम से हेक्टिक दिखने को लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लेट उठने से आपको इतना सो प्रेशर दिख रहा है अपने ऊपर। तो बेटर हो आधा घंटा लेट उठने से पहले ये आप चूज़ करें कि आधा घंटा जल्दी उठें, जिससे आप प्रायोरिटाइज़ कर कर अपने चीज़ों को बेटर वे में अगर आप ले जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये भी इमेजिन कीजिए कि अगर आपने आधा घंटा पहले उठा, आपने जर्नलिंग की, और जो मॉर्निंग स्किन केयर रिचुअल्स है वो भी किया आपने मेडिटेशन भी किया, फिर इन 3 चीज़ें करने के बाद जो आपकी इसमें जो कामनेस है, जो एक्टिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा दिखती है। आप कभी नहीं किया है तो आप ऐसा भी करके देखिए, आपको तो ये पता ही होगा 30 मिनट्स लेट उठने से कितना ज़्यादा प्रेशर और मेंटली और फिजिकली होता है। ये तो सभी इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन 30 मिनट्स बिफोर उठने से आपको, अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं या नहीं तो सेल्फ टॉक कर लेते हैं ना, तो आपको खुद एक अलग ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जिससे ना आप दिन भर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे, और इसके साथ साथ जो भी काम है वो आराम से ईज़िली होने लगेगा। इसके साथ साथ आप डेली का 10 मिनट अपने खुद के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग को ना 10 मिनट का वॉक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर करोगे तो थोड़ी सी जो है हैप्पीनेस होगी, नेचर से कनेक्ट करोगे, थोड़ा सा फ्रेशनेस भी मिलेगी। और इसके साथ साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए स्लीप लेना, जैसे कि दोपहर में नैप भी लेना बोलती है, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लोग खुशी मिलती है कि हाँ चलो आज 10 मिनट मैंने आज दिन में सोया तो है दोपहर के टाइम। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपको मिल रही है खुशी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कुकीज़ खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उससे उनको ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी वो फील करते हैं। तो इस तरह से डेली ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 10 मिनट के लिए आप जो चीज़ में आप खुश हो रहे हैं, किसी को विजन बोर्ड बनाना, किसी को अपने गोल्स सेट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप पर डे का निकालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप भी दे दूँ। देखिए, अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिचार्ज की बात है तो मैं फ़ोन का ही एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अपने आप को रिचार्ज करना मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं और एकदम से ना शाम तक आपकी बैटरी ऑफ हो गई है। तो अगर आप उस टाइम पे अगर आप अपने आप को रिचार्ज करने भी जाओगे ना तो थोड़ा सा टायर्डनेस भी दिखेगा, और इसके साथ साथ टाइम भी लगेगा। तो बेटर ऐसा रहेगा कि 0% बैटरी होने से पहले ही थोड़े से अपने आप को रिचार्ज करें। जैसे कि दोपहर का टाइम फ्री टाइम है तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आप सोकर उठें या फिर रेस्ट करें, जिससे आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिले, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी महसूस करें। अब ये एक बोनस टिप आप समझो कि अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करें। देखिए, जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करके लाइफ को मैनेज करोगे, लाइफ और काम दोनों भी सिंपली वे में बहुत ज़्यादा आराम से होने लगेंगे, और उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी बचेगी। अब आप बोलोगे कि सिंप्लीफिकेशन में क्या है, कैसे चीज़ें अरेंज करना है, तो उसका भी एग्जाम्पल मैं दे दूँ। देखिए, पहले तो
बहुत ज़्यादा किचन टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि गैजेट्स होती हैं, टाइम सेविंग गैजेट्स भी होती, तो आप उसका यूटिलाइज़ कर सकती हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनियन कटर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है गैजेट्स किचन के अंदर, ये चीज़ें भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे कि आपको कुकिंग क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो ना वीकली के हिसाब से आपको पूरा एक प्लान शेड्यूल करके ऑलरेडी रख लेना है, जिससे ना जब भी आप कुकिंग करने जाओ तो वीकली का पूरा प्लान शेड्यूल करके रख लेना है आपको। क्योंकि जब भी आप कुकिंग करने जाओ ना तो आपको थोड़ा सा टाइम भी सेव हो, क्योंकि जब भी आप कुकिंग करने जाती है बहुत सारे ख़वातीन सोचने में इतना टाइम निकाल देती है कि मुझे आज क्या बनाना है, मिनिमम 1 से 2 घंटे भी निकल जाते हैं कि सोचने में। बेटर हो अगर आप प्लान करके रखोगे तो सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ईजी वे में भी हो जाएगा और यहाँ पर आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है। और नेक्स्ट ये है कि अपने सोशल डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में रखना है। अगर आप ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पर अगर आप टाइम गुजार रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन के अलावा दूसरा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर करें अपने सोशल डिस्ट्रैक्शन को लिमिट में ही आप यूज़ करें। लाइफ और वर्क का बैलेंस कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक माइंडसेट और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। इसमें अपने प्रायोरिटीज सेट करें, बच्चों के लिए भी टाइम निकालें और ख़ुद की केयर भी ज़रूर करें। एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो ही आपकी फैमिली हैप्पी होगी और आपकी वर्क लाइफ भी ईजीली हैप्पीली मैनेज हो जाएगी। आप अपनी वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं ज़रूर कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेट्स ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।